ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। देश भर में सहारा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सहारा में जिन भी निवेशकों ने पैसे जमा किए हैं उन्हें अब तक पैसा नहीं मिला है और अब 23 मार्च को दिल्ली कूच करने वाले हैं। ऐसे ही निवेशक हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट चरण सिंह राजपूत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सहारा के भी जानकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली दर्पण टीवी में आपका। थैंक यू। 23 मार्च को दिल्ली कूच करने वाले हैं वैसे निवेशक जिन्होंने सहारा ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर अपने पैसों को इन्वेस्ट किया है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है अब? 23 मार्च शहीदी दिवस को मैं बताऊं, शहीदी दिवस मतलब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहादत दिवस। और इसी दिन जो है समाजवाद के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जयंती भी है। बड़ा दिन चुना है और बड़ा मामला है। सारा इंडिया के अलावा जितनी भी ठगी कंपनियां हैं देश में, जो ठगी की है निवेशकों से, लोगों से, उस ठगी के खिलाफ कर्तव्य पथ पर दिल्ली में विजय चौक पर एक बड़ा प्रोटेस्ट है। और ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसकी जो राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद हैं, और उन्होंने दावा किया है कि 20 लाख से ऊपर निवेशक दिल्ली कर्तव्य पथ पर जुटेंगे। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, 20 लाख निवेशक यदि कर्तव्य पथ पर विजय चौक पर दिल्ली में जुट गए, क्या दृश्य होगा दिल्ली का। एक तरह से दिल्ली जाम होकर रह जाएगी। और मैं बता दूं कि ये बड़ा मामला है, बड़े स्तर पर ठगी की गई है और लगभग 10 लाख करोड़ से ऊपर की ठगी सारा इंडिया के अलावा और दूसरी ठगी कंपनियों की है वो भी। तो लगातार जिस तरीके से तस्वीरें पहले भी निकल कर आई कि अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुए, लोगों ने सहारा के ऑफिस तक को बंद कराने की कोशिश की, अंदर चले गए, लेकिन अब दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एक साथ 20 लाख लोग, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो भी उत्पन्न होगी। हमने पहले देखा कि किस तरीके से किसान आंदोलन के समय भी भारी संख्या में जब किसान आए तो उन्हें देशद्रोही तक कह दिया। तो सरकार की क्या प्लानिंग है सबसे निपटने के लिए? देखिए, सरकार की प्लानिंग तो सरकार बताएगी। मैं आंदोलनकारियों की जो प्लानिंग है, जो आंदोलनकारियों ने एक रणनीति बनाई है, मैं उसके बारे में बताता हूँ कि मदन लाल आज़ाद से मेरी विस्तार से बातें हुई हैं। और इन लोगों ने मदन लाल, मैं इस कार्यक्रम की जानकारी दे दूं कि मदन लाल आज़ाद ने दूसरी भारत यात्रा निकाली निवेश ठगी कंपनियों के खिलाफ, निवेशकों के पक्ष में। और ये दूसरी भारत यात्रा का समापन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की, मदन लाल आज़ाद की यात्रा का। तो उन्होंने 14 मार्च को भी बेसिकली क्या, जो बर्ड्स एक्ट कानून बनाया है इसी सरकार ने, मोदी सरकार ने, जो सारा इंडिया के लगा ठगी कंपनियां हैं जो ठगी की गई है निवेशकों ने से, तो उनको पैसा दिलवाने के लिए, इन ठगी कंपनियों को दंड देने के लिए बर्ड्स एक्ट बनाया है कानून। तो उस जो बर्ड्स एक्ट के कानून का जो उल्लंघन कर रहे थे जिलाधिकारी, उनका घेराव किया गया 14 मार्च को। वो एक तरह सेमीफाइनल था। और 23 मार्च को ये लोग जो हैं लाखों की संख्या में दिल्ली कर्तव्य पथ पर यहाँ पर जुट रहे हैं। और मदन लाल आज़ाद, ये प्रश्न मैंने भी किया था, मदन लाल आज़ाद का ये कहना है कि खुद प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि यदि कोई समस्या हो निर्भीक होकर मेरे पास आइए, कि हम लोग, हिंदुस्तान आ रहा है दिल्ली में, हिंदुस्तान के लोग आ रहे हैं जिनसे ठगी की गई है। और सरकार की, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की तारीख में जवाबदेही और जिम्मेदारी है, क्योंकि लाइसेंस सरकार देती है। जिन ठगी कंपनियों ने देश के लोगों को ठगा है, तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, लोगों ने ही चुना है, चुनी हुई सरकार है, तो जनता तो आ सकती है। अब देश पुलिस कैसे व्यवस्था करती है, यहाँ के दिल्ली कैसे उन लोगों को एक व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर प्रधानमंत्री जी से मिलवाती है, ये उनका मामला है। वो अभी अमित शाह ने भी जिस तरीके से सहारा और सेवी के साथ बैठक की कि जो 24,000 करोड़ रुपए हैं निवेशकों को वो दे दिए जाए, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद निवेशकों को वो पैसा नहीं मिल पाया है। तो आक्रोश कितना है निवेशक के अंदर? जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये भी 2-3 दिन पहले की जो है एक खबर चली थी कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वित्त मंत्रालय और MCA के साथ में जो 24,000 करोड़ रुपए जो दावा कर रहा है सारा कि सारा सेबी के खाते में हैं, उन्हें निवेशकों को दिलवाने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोई मीटिंग ऐसी नहीं हुई है। वो जो जानकारी मुझे मिली है, सारा इंडिया ने एक षड्यंत्र रच के एक योजना के साथ में उस खबर को चलवाया, क्योंकि बड़ा प्रोटेस्ट देश में हो रहा है कि ये प्रोटेस्ट किस तरह से प्रभावित हो। और मुझे नहीं लग रहा कि सरकार गंभीर है। यदि सरकार गंभीर है तो हज़ारों लोगों ने, एजेंटों ने आत्महत्या इस देश में कर ली है, जो निवेशक हैं, जो ठगी पीड़ित कंपनियों के सताए हुए हैं। सरकार को गंभीर होना चाहिए।
चाहिए। लोकसभा में भी मामला उठा है, विभिन्न विधानसभा में मामला उठ रहा है। यदि सरकार गंभीर है तो लगातार एजेंट आत्महत्या कर रहे हैं, उन्हें निवेशक जलील कर रहे हैं, जलाल झेल रहे हैं। सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। और मैं आग्रह करना चाहूँगा आज दिल्ली दर्पण आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से कि इस मामले को गंभीरता से लीजिए। लगभग 10 करोड़ लोग जो हैं वो इन ठगी कंपनियों के शिकार हैं और उनके परिजन देख लीजिए आप। जिस दिन 10 करोड़ का मतलब देश में 70-80 करोड़ लोग खड़े हो गए परिवार सहित, तो आप देख लीजिए चुनाव भी प्रभावित कर सकते हैं। तो बड़ा मामला है, देश को बड़े मामले के रूप में सरकार को लेना चाहिए। चलते हुए बात करते हैं, अगर बात इसकी करें कि जो सहारा के एजेंट थे वो लोकल फेस पर लोगों ने अपना विश्वास जताया और उनके ऊपर जो है उन्होंने विश्वास जताते हुए निवेश कर दिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब कंपनी भाग जाती है या कंपनी में निवेशकों का पैसा डूब जाता है तो स्थिति ये हो जाती है कि जो लोकल पब्लिक है, लोकल पीपल है, उनको ज़्यादा फेस करना पड़ता है चीज़ों के, कि उनके घर तक लोग पहुँचते हैं, सहारा तक लोग नहीं पहुँच पाते। यही हो रहा है। अभी मैं यही बोल रहा हूँ कि जो एजेंट हैं, निवेशकों का ये कहना है कि हमें सहारा से या दूसरी जो कंपनियां उनसे लेना देना नहीं है, हमने पैसा आपको दिया। और ये स्वाभाविक भी है, यदि आप भी कहीं से कलेक्शन करेंगे किसी कंपनी के बारे में, या मुझसे ही जो मैं परिचित हूँ या और दूसरे लोग हैं, परिचित लोगों से ही आदमी पैसा लेता है। तो उन लोग आज की तारीख में जो एजेंट थे इन कंपनियों के, जो जमा करता थे, उनके सामने ये बड़ी दिक्कत हो रही है। निवेशकों का ये कहना है कि भाई हमने आपको पैसा दिया है, और कितने मामलों में घर में तोड़ फोड़ हो चुकी है, जलील किया जा रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उन पर आक्रोश फूटता ही है लोगों का। और उसी आक्रोश का वजह ये है कि लोग घर नहीं जा पा रहे। जो मेरे पास जानकारी आ रही है, लोग जो हैं उस जलाल झेलने की वजह से, डर की वजह से अपने घर नहीं जा पा रहे। बड़ी दिक्कत है देश में। और लगभग 10 करोड़ लोग बताए जा रहे हैं जो इन ठगी कंपनियों के शिकार हुए हैं। 10 करोड़ लोग इस देश में प्रभावित है। सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। आप संसद में देख रहे हैं कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे, प्रधानमंत्री माफ़ी मांगे, कितना पैसा संसद में लग रहा है। ये मामले क्यों नहीं उठे जन समस्याओं के, बेरोजगारी के, महंगाई के, या जो इनके साथ ठगी कम हुई है। तो इस तरह के मामले बड़े गंभीर हैं। और मैं सत्ता पक्ष के साथ ही नहीं, विपक्ष में भी कोई दल उनके साथ में लगने को तैयार नहीं है। पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, लोग बेबस हैं, मजबूर हैं, और लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो जो राजनीतिक दल हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनता की चिंता ना करके वो अपने वोट बैंक की चिंता कर रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है भाभी। सुब्रत राय की ही बात करें तो बड़ा देशभक्ति से जुड़ा हुआ उनका कार्यक्रम रहता था, और आज देश में हजारों सैकड़ों उनके निवेशक ऐसे हैं जो एक पल की रोटी के लिए आज मोहताज बने हुए हैं। कई लोग ऐसे थे जो अपनी बेटियों की शादी के लिए पैसे रखे थे, तो वो आज खलनायक क्यों बन गए हैं? बॉबी मैं बताऊं, मैं खुद सहारा में लंबे समय तक रहा हूं। मैंने सुब्रत राय को बहुत करीब से देखा है। सुब्रत राय बहुत बड़ा ठग है। सुब्रत राय ने देशभक्ति का दिखावा करके, देशभक्ति का ढकोसला करके अपने निवेशकों को, अपने कर्मचारियों को, देश के लोगों को ठगा है। और मैं बताऊं, राष्ट्रगान में रिकॉर्ड बनाया सुब्रत राय ने। और ये खेल के क्षेत्र में बढ़ावा देते थे। और कारगिल में बोला कि जो कारगिल में शहीद हुए हैं हमारे सैनिक, उनके परिजनों को मदद देने के नाम पर बेवकूफ़ बनाया। मैं बता दूं आपसे, सहारा में जितने भी कर्मचारी हैं, उनसे कारगिल में जो शहीद हुए हमारे सैनिक, उनके परिजनों को मदद देने के नाम पर 10 साल तक पैसे काटे गए। और सुब्रत राय सीना ठोक कर बोलते थे कि 10 लाख सदस्यों का मेरा परिवार है। आप कंपेयर कीजिए, आप गणित लगा लीजिए, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 10 लाख सदस्यों से यदि किसी से मिनिमम 200 रुपये भी काटे गए होंगे, कितना पैसा काटा गया? अरबों खरबों रुपए सुब्रत राय ने कारगिल में शहीद हुए हमारे सैनिकों को, परिजनों को मदद देने के नाम पर अपने ही कर्मचारियों को ठग लिया। और कितना बड़ा ठग है सुब्रत राय, मैं बताऊं आपसे। जब सुब्रत राय की 2014 में गिरफ्तारी हुई तो सुब्रत राय ने एक पत्र लिखा था कि भाई आपका स्वाभिमान जेल में बंद है, आप उसे छुड़ाइए। और उस पत्र पर ही सुब्रत, जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ आप कार्यक्रम से, अंधभक्ति बड़ी घातक साबित होती है। सुब्रत राय के प्रति इतनी अंधभक्ति थी सहारा में। जब सुब्रत राय ने पत्र लिखा, कई महीने तक वेतन नहीं मिला था लोगों को। किसी ने पेट काट कर, किसी ने अपनी बीवी के जेवर बेच के, किसी ने कर्जा लेकर, किसी ने बच्चों की फीस रोक कर, जितना जिससे बना पैसा दिया। और कम से कम 10-10 हज़ार रुपये लोगों ने दिया। तो उस पत्र पर मुझे जो जानकारी हुई भाभी, 1250 करोड़ रुपया सहारा में जमा हुआ था। और जो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, मीडिया कर्मचारियों ने,
और हम लोग तिहाड़ जेल में मिले सुब्रत राय से। मैंने खुद बोला था कि सर उसमें 500 करोड़ रुपए सेबी को देना था, कि आपको 500 करोड़ रुपए देना है, आप दे क्यों नहीं देते? आपके पत्र पर 1250 करोड़ रुपए जमा हो चुका है, तो फिर क्यों नहीं दे रहे? सुब्रत राय ने बड़ी बेशर्मी से स्वीकार किया था कि यार चरण सिंह, मुझे दूसरे मद में वो पैसा देना था, इसलिए मुझे पत्र लिखना पड़ा। जो आदमी कारगिल में शहीद हुए, हमारे सैनिकों के परिजनों को मदद देने के नाम पर अपने कर्मचारियों से 10 साल तक ठगता रहे, जो आदमी जेल में छुड़ाने के नाम पर अपने कर्मचारियों से 1250 करोड़ रुपए ठग ले, जिस आदमी ने देशभक्ति के नाम पर लोगों का बेवकूफ़ बनाया, और जिस आदमी पर लगभग 2 लाख करोड़ से बकाया इस देश के लोगों का है, वो कैसा देशभक्त? ये लोग कोई देशभक्त नहीं। और मैं बता दूँ, ये जितने देशभक्ति का ढोसला लोग करते हैं, ये लोग देशभक्ति की आड़ में सारे गलत काम करते हैं। ये आप लोग समझ लीजिए, देशभक्ति कर्मों में दिखाई देती है। इस देश का यदि कोई देशभक्त है तो किसान है, मजदूर है, और वो लोग जो अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ये जितने भी देशभक्ति का दिखावा करते घूम रहे हैं, ये देशभक्ति के आड़ में गलत काम करते हैं, और सुब्रत राय ने यही किया है। वो भी तो साफ तौर से जिस तरीके से आपने कहा कि आपकी मुलाकात हुई सुब्रत राय से और उन्होंने आपको ये कहा कि दूसरे फंड में देते हैं, तो व्यक्तिगत तौर पर आप जो है इस मामले को कैसे देखते हैं? आप ज़्यादा गंभीर हैं, मतलब इस पूरे अगर बात किया जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से इसलिए गंभीर हूँ क्योंकि मैंने ये ठगी करीब से देखी है और मैं भुक्तभोगी हूँ। सहारा में जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी दे दी, जिन लोगों ने रात दिन मेहनत करके सारा, और सुब्रत राय खुद बोलते हैं कि 2,000 रुपए के निवेश, 2,000 किसे मैंने निवेश शुरू किया, और 2 लाख करोड़ से ऊपर का जो है आज हम पर है सहारा में। जिन लोगों ने अर्श से फर्श से अर्श तक सुब्रत राय को पहुंचाना है, जिस आदमी, आम आदमी से जिन लोगों ने राजाओं महाराजाओं वाला रुतबा प्रदान किया, आज वो भुखमरी के कगार पर सड़कों पर हैं। मैंने 2 केस कर रखे सहारा पर, तो क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। और मैं बता दूँ आपसे, जो 23 मार्च को जो प्रोटेस्ट हो रहा है, हमारा संगठन वी फाइट फॉर राइट और भारतीय सोशलिस्ट मंच, मैं पत्रकार की हैसियत से नहीं, एक आंदोलनकारी की हैसियत से जाऊंगा, उस प्रोटेस्ट में शामिल होऊंगा। और मैं आज आपके चैनल से भी अपील करना चाहूँगा, आज की तारीख में लोगों ने विरोध करना बंद कर दिया है, समझौतावादी प्रवृत्ति के हो गए हैं। वो ठगी झेल लेंगे, वो लूट खसोट झेल लेंगे, कमज़ोर हो गए अंदर से। और कमज़ोरी की वजह से ये है कि थोड़ा सा भी झटका आदमी को लगता है, थोड़ी सी भी परेशानी होती तो वो आत्महत्या की सोचने लगता है। लोगों को लड़ना चाहिए, लोगों को हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और यदि जो अन्यायकारी लोग हैं, अत्याचारी लोग हैं, ठग लोग हैं, उनका खुल के विरोध करना चाहिए। ये आज की तारीख में देश में महसूस किया जा रहा है। और मैं अपील करना चाहूँगा, यदि आपके साथ अन्याय हुआ है, ठगी हुई, उसका खुल के विरोध कीजिए, हम लोग साथ में हैं उनके। तो साफ तौर से हमारे साथ चरण सिंह थे, जिनका लंबा अरसा रहा है, लगातार सहारा को कवर भी करते रहे हैं और बड़े जानकार भी हैं। तो इन्होंने साफ तौर से कहा कि सुब्रत राय से इनकी भी मुलाकात हुई थी, पैसों का लेन देन किस तरीके से किया गया उसको फेर बदल कर दिए गए, लेकिन जो सहारा के निवेशक हैं उनका पैसा अब तक वापस नहीं मिल सका है। अब नज़रें होंगी 23 मार्च को, जब देश भर से निवेशक जो है दिल्ली में जुटेंगे और दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। हमारी भी मौजूदगी रहेगी, हम पल पल की अपडेट्स आपको दिखाएंगे कि आखिर प्रदर्शन में क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है। जो निवेशक सड़क पर उतरे हैं, आखिर उनकी मांगे कब तक पूरी जाएगी, कब तक उनके खाते में जो है वो पैसे लौटा दिए जाएंगे। फिलहाल दिल्ली दर्पण टीवी के इस विशेष पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।